जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार कंफर्म कर दो लेडीज एंड जेंटलमैन, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? फटाफट से कंफर्म करो। जय हिंद। पॉजिटिव, ठीक है, चलो शाबाश। आ जाओ जरा फटाफट से सब लोग आ जाए, फिर उसके बाद विल स्टार्ट द सेशन। कल की क्लास का डीबीपी होपफुली तुम्हें मिल गया होगा। डीबीपी के साथ तुम्हें उसके सॉल्यूशंस वीडियो लेक्चर के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में सब मिल गए होंगे एंड होपफुली तुमने वो अटेम्प्ट करे होंगे। फॉर श्योर तुमने वो अटेम्प्ट करे होंगे। आज भी कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे और सवाल प्रैक्टिस करने के बाद फिर कल कुछ एक आध टॉपिक बच जाएंगे, वो खत्म करेंगे एंड एट द एंड कल फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी बन पाएंगे 1.5 घंटे के कल के सेशन में। जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स। एनडीए के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जेई मेंस एडवांस के भी रहेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, चलो भाई। सबसे पहला काम याद होगा, भूले नहीं होगे, क्लास का रिचुअल। फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे एक बार। 36 आउट ऑफ 80, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैट वाज जस्ट फर्स्ट क्लास जेंटलमैन, दैट वाज जस्ट फर्स्ट क्लास, डोंट वरी फॉर दैट। विथ टाइम चीजें सीखोगे। अगर सोचोगे कि पहली क्लास में ही 100% आ जाए तो ऐसा पॉसिबल है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? धीरे धीरे चीजें सीखते हैं हम, है ना। एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख जाएंगे। फटाफट से एक बार रिचुअल पूरा करेंगे। रिचुअल क्या है? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। भारत माता की जय का उद्घोष हो गया भाई। ये हूं मैं, दिख ही रहा हूं तुम्हें। चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे जब बढ़ेंगे जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें कल हमने पढ़ी थी। तो भाई कल हमने कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस पढ़े थे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था, जो डी पे डिपेंड करते था। ये चीजें याद होंगी, होपफुली भूले नहीं हो कुछ भी। कल तो हमने यूट्यूब पे भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ा था, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स कौन कौन से? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों मेजर वाले थे। फिर सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता था भैया? सिमेट्रिक फंक्शन होता था कभी अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें कल हमने सीखी थी। ठीक है, ये सारी चीजें कल हमने सीखी थी। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर जरा स्लो पढ़ाओ, सर जरा स्लो पढ़ाओ। एनर्जी है, मैच द एनर्जी जेंटलमैन, डोंट लेफ्ट बिहाइंड, राइट? डोंट लेफ्ट बिहाइंड, बी विथ मी। बुक्स देखो, बुक्स के बारे में क्यों पढ़े हो तुम लोग इतना? बुक्स 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 करके क्या कर रहे हो? डीपीपी में आपका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। आगे वाले डीपीपी का मेरा ही सॉल्यूशन आएगा, डोंट वरी। आगे की जो डीपीपी आएंगे उसमें मेरे ही सॉल्यूशंस रहेंगे। अब देखो, तुम लोग जो क्वेश्चंस को लेकर के परेशान होते रहते हो कि सर क्वेश्चंस कितने करें, क्या करें, नहीं करें, पर क्लास देखो जरा, चीजों को समझो। सिंपल सा, अभी स्टार्टिंग फेज में है। पर क्लास में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट के साथ क्लास में हो जाते हैं। फिर उसके बाद तुम्हें डेली डीपीपी में 20 क्वेश्चन कंफर्म है कि मिलते हैं। यहां से तुम्हारे बन रहे 30 क्वेश्चन डेली के, ठीक है। तुम्हें अपने साइड से क्या करना, थोड़ा सा एफर्ट्स तुम भी डालोगे ना, थोड़ा सा एफर्ट तुम भी डालोगे। तुम अपने साइड से क्या करना, पीवाईक्यू पकड़ना, और पीवाईक्यू पकड़ के उससे 20 क्वेश्चन ट्राई करना। 10 to 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू तो तुम अपने साइड से लगाने का ट्राई करना। ऐसे करोगे तो तुम डेली के बहुत आसानी से 40 to 50 क्वेश्चन लगा पाओगे मैथमेटिक्स। अभी स्टार्टिंग फेजेस में जब पेस हमारा बनता जाएगा, जब पेस बनता जाएगा तो हम देखेंगे कि हम एक दिन में 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन भी लगा पाएंगे। अभी स्टार्टिंग फेज में है, हमारा बैच के स्टार्ट ही हुआ, एक ही क्लास हुई है। करा दो, होमवर्क में दिया था। टेंशन मतलब भाई, वो करा दूंगा। वो जितने भी तुम्हारे होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में कराऊंगा। कल की क्लास में इसलिए कल प्रैक्टिस के लिए लगा रखा ना, मिसलेनियस के लिए लगा रखा, तो उसमें वो चीजें प्रैक्टिस करवा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो डेली का आराम से 40 से 50 क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो कोई चैप्टर 3 दिन चला है,
मेरे भाई कोई चैप्टर अगर 3 दिन चला है तो चढ़ते हैं 12 120 क्वेश्चन तुमने उस चैप्टर से निकाल लिया है कि नहीं? 120 क्वेश्चन तुमने उस चैप्टर से निकाल लिया, अब क्या ही चाहिए? चलो लेट्स गो विद द फ्लो। आगे देखिए हमें आज पढ़ना क्या क्या है। तो भाई आज हम पढ़ेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। कल हम पढ़ नहीं पाए थे, ये रह गया था हमारा, कल ये हमारा रह गया था कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे सवाल आता है तो इसको हम मार्क कर लेते हैं पिंक कलर से। और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे भी मार्क कर लेते हैं पिंक कलर से। ले देखिए ये चारों के चारों पिंक कलर से मार्क करने वाले। डीबीपी नहीं मिले सर के अगली क्लास से, क्या बात कर रहा है? डीबीपी क्विज के फॉर्म में नहीं मिला था, तुमने क्विज लगाया था, वो डीबीपी क्विज के फॉर्म में ही मिलेंगे। सर नोट्स कैसे बनाए प्लीज सर बता दीजिए। भाई लोग वोटिंग फॉर सेम डाउट्स। डीपीपी कहां से आती है सर? कल सिर्फ प्रैक्टिस होगी क्या सर? नहीं, पढ़ाई भी जाएगा खजाना में से क्लास, मतलब एसडब्ल्यू वाला क्वेश्चन करा तो एसडब्ल्यू वाला करवाना कुड नॉट फाइंड डीपीपी। भाई तुम्हारे ऐप में ही डीपीपी होगी, देखना क्विज के फॉर्म में। मैथ्स के लिए कोई बुक बता दो, कोई जरूरत नहीं है। आई हैव टेकन ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स विदाउट मैथ, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम इन दैट। डीपीपी का 9th क्वेश्चन बता दो, बता दूंगा, ये सारे डाउट्स ले लूंगा। पहले मुझे अब जरा सा पढ़ा लेने दो, ठीक है? जरा सा मुझे पढ़ा लेने दो भाई। जरा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन की। थोड़ी देर के लिए किसी का भी चैट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, बार बार जाके मैं चैट ऑफ ऑन नहीं करने वाला हूं। थोड़ी देर के लिए किसी का चैट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं चैट पे ध्यान नहीं दूंगा अभी थोड़ी देर के लिए। तुम्हारा सारा ध्यान इधर फोकस करो बोर्ड पे। अगर बोर्ड से फोकस उठा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, फिर तुम एक ही चीज बार बार पूछोगे। फोकस ऑन बोर्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फोकस हियर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की बात करें तो देखो, ऐसे तुमने बड़े सारे सवाल देखे होंगे। अगर तुमने कभी भी सवाल प्रैक्टिस किया होगा तो ऐसे सवाल तुमने देखे होंगे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, फाइंड द इक्वेशन having roots माइनस अल्फा माइनस बीटा। इस टाइप के सवाल तुमने पक्का देखे होंगे। अगर तुमने कभी भी प्रैक्टिस की है तो पक्का ऐसे सवाल देखे होंगे। अब बेसिक तरीका करने का तो यही होता है कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट वाले रूट से हम करें। नथिंग रॉन्ग इन दैट। बस उसके लिए एक सिंपल तरीका और बताऊंगा, जो हम आज वो चीजें सीखेंगे। डिफरेंट केसेस इसमें पढ़ेंगे मेरे भाई। जो पहला केस होता है व्हेन रूट्स बिकम नेगेटिव। ध्यान से देखना, चीजों को ध्यान से समझना। व्हेन रूट्स बिकम नेगेटिव। देखो, कहने का औचित्य यह है कि हमने बोला ना कि हमारे पास 2 रूट्स थे अल्फा एंड बीटा। किस इक्वेशन के भाई? इस इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के हमने बोला कि हमारे पास 2 रूट्स थे अल्फा एंड बीटा, ठीक है? हमने बोला क्या कि अल्फा चेंज हो गया, क्या बन गया? माइनस अल्फा बन गया है, और बीटा चेंज हो गया, क्या बन गया है? माइनस बीटा बन गया। अब हमसे बोला जा रहा है क्या कि वो इक्वेशन क्या होगा जरा फाइंड करो। जिसके रूट से माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। मेरे भाई इसके लिए सिंपल स्टेप तुम्हें बता रहा हूं, फाइनल रिजल्ट याद रख लेना, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। स्टेप विल बी मेरे भाई, रिप्लेस x विथ माइनस x। कहने का औचित्य यह है कि इस गिवन इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस गिवन इक्वेशन में x की जगह बस माइनस x डाल देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे जहां पे ये x स्क्वायर दिख रहा है ना, यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे a माइनस x का स्क्वायर प्लस b माइनस x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो भैया एज इट इज ax स्क्वायर रह जाएगा, ये बन जाएगा माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बस खत्म। दिस विल बी योर आंसर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ax स्क्वायर माइनस bx पर प्लस c। कल वाला क्वेश्चन करा दीजिए भाई। कितनी बार एक ही चीज बोल रहा हूं, कल वाला क्वेश्चन कल की क्लास में होगा, जब मिसलेनियस प्रैक्टिस करवाऊंगा तब। जो कल होमवर्क दिया था, बातें सुना करो।
अब एक एग्जांपल अगर इस पे ले, मान लो दिया हुआ रहता, मान लो शॉर्ट में लिख रहा हूं अल्फा बीटा आर द रूट्स, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अब जिसको ये रिजल्ट याद रहेगा मेरे भाई, वो सीधे सीधे आंसर क्या लिखेगा भैया, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच वाला जो भी कंपोनेंट है उसका साइन चेंज कर दो, मतलब माइनस 100x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर आंसर, खत्म, दिस विल बी योर आंसर। बताओ कितना टाइम लगेगा ये सवाल सॉल्व करने में? पीडब्ल्यू का बुक ले लो ना, अच्छी बुक है, अच्छी किताब है, ले लो। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? शाबाश, एक्स स्क्वायर माइनस 100x, एक्स स्क्वायर माइनस 100x, एक नंबर, शाबाश, मतलब समझ में आ गई बात। ये पहला कॉन्सेप्ट आज का, कहीं से डिफिकल्ट है, ऑल क्लियर। जिसको क्लियर हो गया बस थम्स अप करेंगे, जिसको क्लियर हो गया बस ऐसे करके थम्स अप करेंगे। आईफोन में आजकल वो फीचर आता है ना, ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल में ऐसे करो तो ऐसे पीछे बैकग्राउंड में बलून उड़ते, कुछ तो होता है। डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी आते हैं भाई, क्या बात कर रहा है यार। इसके एप्लीकेशंस यूज होंगे, अगर यही सवाल आ जाएंगे तो हम ही सवाल नहीं बना देंगे सीधे तुम्हें, लेकिन कुछ सवाल तो वैसे मिलेंगे जो यहां करवाए हुए और सीधे यूपीएससी के पेपर में फंसेंगे। वहां उस समय कोई ये नहीं बोलेगा भैया आपका पढ़ाया हुआ सवाल सीधे क्लास में कैसे है, यूपीएससी में कैसे आ गया, वो पता चलेगा उस समय, एग्जाम के बाद बताऊंगा कैसे वो होता है। सेकेंड नंबर, इफ रूट्स बिकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ रूट्स बिकम रेसिप्रोकल। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद ही मुझे यह पता चल जाएगा तुम में से कितने लोगों ने डीपीपी अटेम्प्ट करी है, इसी से पता चल जाएगा। रूट्स बिकम रेसिप्रोकल कहने का औचित्य यह है कि अल्फा चेंज होकर क्या बन गया है, 1/अल्फा, बीटा चेंज होकर क्या बन गया है, 1/बीटा। करेक्ट, अल्फा चेंज हो गया 1/अल्फा, बीटा चेंज हो गया 1/बीटा, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका स्टेप लिख ले भाई, इसका स्टेप लिख लेते हैं हम। स्टेप क्या हो जाएगा अपना, क्या हमें करना है, स्टेप विल बी रिप्लेस x with someone better, रिप्लेस x with someone better, वो लाइफ के लिए है, रिप्लेस x with someone better। यहां पे रिप्लेस x with 1/x, ठीक है। मतलब हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, हमारा इक्वेशन बन जाता है a 1/x का होल स्क्वायर प्लस b/x प्लस c इज इक्वल टू 0। मेरे भाई अब ये इक्वेशन क्या बन जाता है, ये बन जाएगा a/x स्क्वायर प्लस b/x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखोगे तो हमारा एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे ये रह जाएगा a, ये एज इट इज bx, और ये क्या बन जाएगा cx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जरा और आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहां पे कर लिया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे कर लिया तो मेरे भाई इक्वेशन क्या बन जाएगा, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0, खत्म। बताओ ये डीपीपी में सवाल था क्या, ये डीपीपी में सवाल था क्या, बताओ जरा। किसी एक ने लिखा डीपीपी में था, हर्षित ने लिखा, हर्षित तिवारी ने लिखा कि डीपीपी में था, शाबाश, मतलब तुमने डीपीपी सॉल्व करी है, मतलब तुमने डीपीपी सॉल्व करी। मैंने बोला था ना कि ये सॉल्व कर, ये पढ़ाते मुझे पता चल जाए कितने लोगों ने डीपीपी बनाई है। ऑल क्लियर, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझ गए क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक नंबर। चलो आ जाओ, और यही क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, यही क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए मेरे भाई, कितना भी अटपटा इक्वेशन रहे, कितना भी अटपटा इक्वेशन रहे, बस हमें ऐसा लिखो एक दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस यहां पे मान लो कि 1000 लिख दिया, मान लो कि यहां पे 1000 लिख दे इज इक्वल टू 0 है, और इसके रूट्स थे अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स थे अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इसके रूट्स थे अल्फा एंड बीटा। हमसे बोला जाएगा अगर रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो बस सिंपल भाई सीधे सीधे करोगे 1000x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहीं से टाइम लगेगा इसे सवाल सॉल्व करने में, कहीं से टाइम लगेगा, नहीं लगेगा मेरा भाई। लगा सकते हो बट वो बुक जिसकी तुम बात कर रहे हो वो पुरानी बुक हो गई है, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ठीक है वो।
किसी को डाउट तो नहीं आया यहां तक? रिकॉर्ड लेक्चर में करवा दी। बेसिक मैथ्स क्या होता है? ये बेसिक ही तो चल रहा है मेरे भाई अमन। मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस बुक सजेस्ट करो। सर थोड़ा हिंदी में बोलिए। मेरे भाई अभिषेक प्रसाद हिंदी में ही बोल रहे हैं। डीपीपी तुम्हारे ऐप पे ही मिलेगी, और कहां मिलेगी? आ जाओ। अब कोई बोल रहा सर आपने बेस तो क्लियर नहीं कराया। अब कौन सा बेस तुम्हें क्लियर करना, जरा बताओगे मुझे? अब कौन सा बेस क्लियर करना भाई? Gentlemen, start behaving like an officer. Then only you can achieve that place. The only difference should be that you don't have uniform right now. ठीक है, बाकी एटीट्यूड तुम्हारा चेंज नहीं होना चाहिए। Your attitude should be like an officer. तीसरा केस और बहुत इंपॉर्टेंट केस। तीसरा केस और बहुत इंपॉर्टेंट केस, if roots become square. If roots become स्क्वायर। देखो रूट्स जब स्क्वायर बन जाए, कहने को चाहिए तो ये है मेरे भाई कि हमने बोला कि हमारे पास इक्वेशन है अल्फा बीटा। हमने बोला हमारे पास इक्वेशन है अल्फा बीटा, हमारे पास रूट्स है अल्फा बीटा। कौन सी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के। ये अल्फा चेंज होकर अल्फा स्क्वायर बन गया है और ये बीटा चेंज होकर बीटा स्क्वायर बन गया है। ये अल्फा चेंज होकर अल्फा स्क्वायर बन गया, ये बीटा चेंज होकर बीटा स्क्वायर बन गया है। ऐसे केसेस हमारा स्टेप क्या होगा मेरे भाई? ऐसे केसेस हमारा स्टेप होगा, ध्यान से देख लेना, यहां पे थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी। स्टेप विल बी रिप्लेस x with रूट x। रिप्लेस x with रूट x। भैया यहां पर रूट x क्यों डाला? रूट x इसलिए डाला मेरे भाई क्योंकि यहां पे अगर x स्क्वायर डाल देंगे और x स्क्वायर का फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ा, x स्क्वायर का फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ा तो क्या हो जाएगा? वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। थोड़ा हिंदी में लिखिए। हिंदी में लिखे कैसे? हिंदी में कैसे लिखे भाई? बाइलिंगुअल बैच में मतलब लिखा जाएगा सब कुछ इंग्लिश में, हम समझाएंगे हिंदी में। आ जाओ जरा इधर। इस पूरे इक्वेशन में अगर x की जगह हमने रूट x डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहां पे रूट x का स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे भाई b रूट x प्लस सी इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये x रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा b रूट एक्स, ये रह जाएगा प्लस का c इक्वल टू 0। थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं यहां पे, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। इसको हम लिखने देते हैं ax प्लस c और ये b रूट एक्स को दूसरी साइड भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का b रूट एक्स। अब जरा दोनों साइड ना हम अपने मन से स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड जरा अपने मन से स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर अगर करेंगे मेरे भाई तो ये ax प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। बेसिक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेसिक a प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड वाला मेरे भाई क्या बन जाएगा? राइट हैंड साइड वाला बन जाएगा b स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो अपना x हो जाएगा। सबको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाओगे, तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2ac(x), यहां पे b स्क्वायर एक्स। ये उधर जाते पूरे में से x अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? 2ac माइनस b स्क्वायर और साथ में कांस्टेंट c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। अगर रूट क्या हो जाते हैं? स्क्वायर हो जाते हैं। अगर रूट क्या हो जाते हैं? स्क्वायर हो जाते हैं। सर गिव डीवीपी इन पीडीएफ फॉर्म ऑल्सो। ओके, आई विल टॉक टू टीम। ओके जेंटलमैन, आई विल टॉक टू टीम कि अगर डीवीपी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करी जा सके तो। पीडीएफ फॉर्म में मतलब क्विज में देने का फायदा ये रहता है ना कि तुम्हें अलग से फिर चीजें चेक नहीं करनी पड़ती। तुम सॉल्व कर रहे हो, क्विज में मार्क कर रहे हो, तुम्हें पता चल जाए कितने सही है कितने गलत है। ठीक है, समझ नहीं आया? रिपीट कर दें, देख लो एक बार, वापस रिपीट कर रहे हैं। हमने बोला क्या कि अगर अल्फा चेंज हो गया अल्फा स्क्वायर बन गया, बीटा चेंज हो गया बीटा स्क्वायर बन गया। इतनी बात क्लियर है? अल्फा चेंज हो गया अल्फा स्क्वायर बन गया, बीटा चेंज हो गया अल्फा बीटा स्क्वायर बन गया है। हमसे बोला जा रहा है क्या कि वो इक्वेशन क्या होगा जिसके ये दोनों रूट होंगे। मैंने क्या बोला कि भाई कुछ मत करो, एक्स की जगह ना रूट एक्स डाल दो। मैंने क्या बोला था? रिप्लेस एक्स विद समवन बेटर इन लाइफ।
और यहां पे रिप्लेस x विथ रूट एक्स। ठीक है, तो यहां पे अगर हमने x की जगह रूट एक्स डाला तो ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। यहां पे x की जगह रूट एक्स डाला तो ये b रूट एक्स बन जाएगा, और ये कांस्टेंट c था तो कांस्टेंट का c रह जाएगा। इतनी सी बात तो सबको क्लियर होगी, इतनी सी बात तो सबको क्लियर होगी। इधर आ जाओ जरा, वापस अगर स्क्वायर करोगे तो ये ax बन जाता, ये b रूट एक्स बन जाता, ये c बन जाता। इस b रूट एक्स को हम दूसरी साइड भेज देते हैं, माइनस b रूट एक्स बन गया। ठीक है, अब दोनों साइड अपने मन से स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे फिर यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ऐसा खुलेगा ये, किसी को कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी साइड में ये b स्क्वायर एक्स बचेगा, फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में बस लेकर के आ गया, और कुछ नहीं किया है, और कुछ नहीं किया। इससे सिंपल कैसे समझाऊं, बताओ जरा, इससे सिंपल कैसे समझाएं। इस पे एक सवाल करेंगे, इस पे एक सवाल करेंगे, मजा आएगा तुम्हें भी। ये रहा सवाल जो तुम मेंस करते रहते हो ना, ये तुम्हारे जेई का ही सवाल है, ये तुम्हारे जेई का ही सवाल है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी मेरे को लगता है ना कि मैं लाइव क्लास में भी 2x की स्पीड से पढ़ा सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइव क्लास में भी सर यू मेड लर्निंग इजियर, थैंक यू सो मच मेरा भाई। भाई मैं दे तो दू इसमें पोल, इसका आंसर मुझे याद थोड़ी है, इसका आंसर मुझे याद बात नहीं है, मुझे भी तुम्हारे साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये करता हूं, ये करता हूं, चलो भाई पोल स्टार्ट हो गया है, होपफुली तुम्हारे साइड पे पोल आ गया होगा। जरा जरा पोल पोल मांग रहा था, पोल दे दिया। सर यू लुक्स लाइक दाढ़ी वाला फौजी। अच्छा, थैंक यू, मीन्स लॉट मेरा भाई। आई एम टेलिंग यू ना, आफ्टर 3 months you'll have the same attitude of a soldier, of an officer. The only difference between you and someone serving in armed forces is their uniform. तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, बट माइंडसेट विल बी सेम, मेरा वादा तुमसे। और स्टार्टिंग से समझा दो, एक आके बोल रहा है अरे पोल दिया, पोल में आंसर काहे नहीं कर रहे तुम लोग। पोल दिया है, पोल में आंसर करो जरा, टट टट टट, बस टाइम खत्म होने वाला है। पोल स्टॉप्ड, जरा रिजल्ट देखें। 49.74% लोगों ने ए मार्क किया है। अब मुझे नहीं पता कि ये सही है कि गलत है, बता रहा हूं, पहले मैंने इसी देख लिया था। सबसे ऊपर अंशिका, धनंजय सिंह चंदेल, अरुण शर्मा। ये वीडियो कॉल प्लीज, ये कौन है, नाम ही लिख दिया, वीडियो कॉल प्लीज। जियो आ जाओ जरा इधर। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इस सवाल को जरा सॉल्व करते हैं भाइयों बहनों। सवाल है हमारे पास कि अगर अल्फा बीटा किसके रूट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के, देन वो इक्वेशन जिसके रूट से अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। भैया अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, हमारा इक्वेशन चेंज हो क्या बन जाता था, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लेके 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे बन जाता था हमारा इक्वेशन। बस यही काम कर दो, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2ac। 2ac का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 दूनी 4 4 चौक 16, 2 दूनी 4 4 चौक 16 16 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब यहां पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे भाई, फाइनल आंसर विल बी 4x स्क्वायर, 16 में से 9 गया, प्लस का 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी आवर आंसर, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो कहीं से डिफिकल्ट आई है, बोलो कहीं से डिफिकल्ट आई है। लॉगरिथम करवाएंगे सर, हाँ भाई करवाऊंगा, लॉगरिथम करवाऊंगा, टेंशन मत लो। पोल आके चला गया, अब ये बोल रहा है कि पोल नहीं आ रहा सर। ला 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 ला, पोल कहां आता है। Why you replace x with root x not with x square? मेरे भाई अगर हमने वहां पे x स्क्वायर से रिप्लेस किया होता, देख लो अगर यहां पे x स्क्वायर से रिप्लेस करते तो ये क्या बन जाता, ये ax टू द पावर 4 बन जाता। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चाहिए ना, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चाहिए, हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी चाहिए, समझे, इसलिए ऐसा हुआ था। चलो आ जाओ,
आ जाओ जरा आगे बढ़े जरा। 3 केसेस हो गए। केस नंबर 4, when h is added in both the roots, ध्यान से समझो, when h is added in both the roots, कहने का औचित्य ये है मेरा भाई कि अगर हमारे पास 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, अब हमने बोला कि अल्फा चेंज हो गया, क्या बन गया है, अल्फा प्लस एच बन गया है, बीटा चेंज हो गया, क्या बन गया है, बीटा प्लस एच बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बस यहां पे स्टेप ध्यान में रखना अपने, क्या बस यहां पे अपना स्टेप ध्यान में रहना चाहिए। स्टेप विल बी रिप्लेस x विथ x माइनस h। ये चीज है जो स्टेप्स है, स्टेप्स बस ध्यान में रखना, बस स्टेप्स ध्यान में रखना, स्टेप नहीं भूलना है, बिल्कुल भी स्टेप बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रिप्लेस x विथ x माइनस h, जब अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच के फॉर्म में है, मतलब हो जाएगा मेरे भाई a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस एच प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब इसको खोलोगे तो तुम्हारा एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा, जब तुम इसको खोलोगे तो तुम्हारा एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। बट मैं इसको खोल नहीं रहा हूं क्योंकि बड़ा अटपटा सा आएगा, तुमसे याद नहीं रहने वाला, ये तुमसे याद नहीं रहने वाला है। h विल बी एनी नंबर, ध्यान रखना इस बात का। बस ये स्टेप तुम्हें ध्यान में रखना है यहां पे, और कुछ नहीं ध्यान में रखना है। इस पे बेस्ड एक सवाल करवा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। इस पे बेस्ड एक सवाल करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। देखो, और ये सवाल बहुत प्यारा ढूंढ के लाया है, नेगेटिव अप्रोच वाला। एक ही साथ तुम्हें 2 अप्रोचेस सिखाने हैं इसमें, एक ही साथ तुम्हें 2 अप्रोचेस सिखाने इसमें भाई। 2 अप्रोचेस क्या है इसमें, देखो जरा। द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय डिक्रीजिंग ईच रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। लेट्स से कि इसके 2 रूट हुआ करते थे कोई भी, अल्फा एंड बीटा। अब हमने क्या किया ना, एक नया इक्वेशन बनाया जब इसके दोनों रूट को अल्फा -1 और बीटा -1 कर दिया। कहने का औचित्य ये है कि a इंटू अब यहां पे घटाया गया है, यहां पे क्या बोला है, डिक्रीजिंग ईच रूट बोला गया ना, तो हम यहां पे लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जहां पे माइनस हो रहा है वहां पे प्लस कर दो, जहां पे प्लस हो रहा है वहां पे माइनस कर दो। इधर क्या लिखोगे, bx प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे ब्रैकेट को तुम चाहो तो आसानी से खोल सकते हो, ओपन करना तो आ जाएगा ना भाई। इतना तो समझदारी है कि इसको ओपन कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस bx प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस a प्लस 2ax प्लस bx प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। इतनी तक बात समझ में आई होगी। उसके बाद ax स्क्वायर पूरे में से अगर x कॉमन ले ले, मेरे भाई x कॉमन ले ले, तो ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस b, करेक्ट है ये बात। और लास्ट में अपने पास तीनों कांस्टेंट वैल्यू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर किससे करोगे, इसे मेरे भाई कंपेयर करोगे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 से अगर, तो तुम्हें पता चलेगा कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 2a प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। 2a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अगर ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस b इज इक्वल टू 8, हेंस b इज इक्वल टू 8 में से 4 गया 4। आगे देखेंगे तो हम बोलेंगे क्या, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 2 है। यहां से कंपेयर अगर किया तो हमारे a की वैल्यू 2 आई थी, b की वैल्यू 4 आई थी, तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है भैया, c की वैल्यू यहां से आ रही है -4, c की वैल्यू आ रही है -4। हमारे a की वैल्यू यहां पे लिख लो 2, b की वैल्यू यहीं पे लिख लो 4 और c की वैल्यू यहीं पे लिख लो कितनी, -4। c की वैल्यू लिख लो -4। अब जरा ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शंस क्या हमारे, पहला ऑप्शन a इज इक्वल टू -b, क्या ऐसा हो रहा है क्या, नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा, तो इसको कट कर दो। दूसरा ऑप्शन b इज इक्वल टू -c, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है सर, हेंस ऑप्शन नंबर b विल बी योर आंसर। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच।
लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर सर, शाबाश। एनडीए की एग्जाम में तुम्हें ये सब अप्रोचेस लगाने हैं। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि आई एम नॉट टीचिंग पार्टिकुलरली फॉर बोर्ड्स, आई एम टीचिंग फॉर एनडीए जनमन। ठीक है, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? मजा आ गया? इसी के सेकंड अप्रोच सीखे, इसी के सेकंड अप्रोच जरा सीखते हैं। आ जाओ, इसी के सेकंड अप्रोच सीखते हैं। सेकंड अप्रोच के लिए ना, जिनको सीखना है, जिनको सेकंड अप्रोच सीखना है वो कमेंट नहीं करेंगे। जिनको सेकंड अप्रोच सीखना वो कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कमेंट जो करेंगे मेरे को पता है कि उनको वापस ये पहला अप्रोच नहीं समझ में आएगा तो दूसरा अप्रोच कहां समझ में आएगा। हमें दे रखा था कि हमारे पास एक इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या लिखा हुआ था? 2x²। दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ था 2x² प्लस 8x प्लस 2। 2x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोला था हमें क्या कि इसके रूट होते थे, इसके रूट्स जो भी होते थे, इसके रूट्स जो भी होते थे उसमें से तुमने -1 किया है। क्या किया है? इसके रूट में से तुमने -1 कर दिया है, तो नया रूट बन गया है 2x² प्लस 8x प्लस 2। इतनी ही सी बात दे रखी थी, इतनी ही सी बात दे रखी थी कि इसके रूट में से तुमने -1 किया तो नया इक्वेशन बन गया था 2x² प्लस 8x प्लस 2। इतनी तक बात क्लियर है? हम क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या मेरे भाई कि इस इक्वेशन के, ध्यान से सुनना बातों को, इस 2x² प्लस 8x प्लस 2 के जो भी रूट्स होंगे, जो भी रूट्स होंगे, मान लो कि अल्फा डैश बीटा डैश इसके रूट है, अल्फा डैश बीटा डैश के रूट्स हैं, अगर उसमें +1 कर दें, अगर उसमें +1 कर दें तो हम इस इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई कि इसके रूट्स में अगर +1 कर दो तो यहां पे पहुंच जाओ? क्यों? क्योंकि इसके रूट में -1 करके हम यहां पे पहुंचे थे। इतनी सी बात क्लियर है क्या? 12 सिलेबस कब कराओगे सर जी? भाई मैं एनडीए के लिए पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे बोर्ड के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं यार। क्या बात कर रहे हो? मैं एनडीए के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा, मुझे तुम्हारा एनडीए क्लियर करवाना है। सब्जेक्टिव अप्रोचेस यहां पे थोड़ी उतना पढ़ा पाऊंगा मैं, यहां पे ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस ज्यादा पढ़ाऊंगा। मुझे तुम्हारा पेपर क्लियर करवाना है, एनडीए भेजना मुझे तुम्हें। बोर्ड तो तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी अलग से। देख लो जरा, 2x² प्लस 8x प्लस 2, इतनी सी बात समझ में आ गई? तो हम इसी को लेकर के चलते हैं। हम क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन में x की जगह हम डाल देंगे x -1, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जब भी रूट्स अल्फा प्लस h बीटा प्लस h होंगे, क्या मैंने बोला? जब भी रूट अल्फा प्लस h और बीटा प्लस h होंगे, तुम रिप्लेस किसको करोगे? x को रिप्लेस करोगे x माइनस h से। इतनी सी बात ध्यान में है, x को रिप्लेस करोगे x माइनस h से। रिवर्स साइकोलॉजी, परफेक्ट, इसको बोलते हैं रिवर्स अप्रोच। यहां पर लग दोगे क्या? 8x -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जरा ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस 8x माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वापस जरा मल्टीप्लाई करो, 2x² प्लस 2 माइनस 4x प्लस 8x, -8 प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई? -6। इधर जरा आएंगे तो ये क्या बन रहा है? 2x², ये क्या बन रहा है? 12² 8x में से 4x जाएगा तो भैया प्लस का 4x, -6 -2 का मतलब कितना हो गया? -4 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन किसके बराबर था? ये इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहां से सीधे तुम कंपेयर कर सकते हो कि a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू तुम्हारी 4 आ रही है और c की वैल्यू तुम्हारी -4 आ रही है। यही चीज वहां से भी आया था, यही चीज वहां से भी आया और यही चीज यहां से भी आया है, यही चीज यहां से भी आया है। समझ गए बात? इट्स अप टू यू, तुम्हें कौन सा मेथड फॉलो करना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? शाबाश, ऑसम सर जी। बात वही पड़ी, बात वही पड़ी, बस इसको हमने अपोजिट तरीके से सॉल्व किया है। अरे करवा देंगे यार लॉगरिथम तुम्हारा। सेकंड इजी है, सेकंड वाला इजी है, तुम्हारी जो मर्जी, बस सवालों को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने का ट्राई करो। कुछ अलग थोड़ी किया हमने, वही किया है, कुछ अलग नहीं किया, बस वही किया है हमने। प्लस क्यों किया और अपने पहले प्लस किया?
मतलब इसमें प्लस क्यों नहीं किया और इसमें प्लस क्यों किया? भाई मेरे यहां पे हमने क्वेश्चन को अपोजिट पढ़ लिया। हमने बोल दिया क्या कि रूट में +1 जोड़ने पे पिछला वाला इक्वेशन आ रहा है। तो थोड़ी देर पहले पढ़ा तो था कि जब भी अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच हो, एक्स को रिप्लेस कर देना एक्स माइनस एच से, और कुछ नहीं करना है। नोट करने का टाइम है, क्या करें आप, थोड़ा सॉल्व करा दीजिए मेरे भाई। वहां पे तुम्हें मिलता तो है सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलता तो है, टेक्स्ट सॉल्यूशन पे वीडियो सॉल्यूशन भी। आज ही तुम्हारे लिए वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड किया मैंने, क्या बात कर रहे हो? सब कुछ मिल रहा है भाई तुम्हें। व्हाट एल्स डू यू नीड, व्हाट एल्स डू यू नीड जेंटलमैन? आ जाओ जरा। 4 केसेस हो गए, फिर नॉट रॉन्ग। केस नंबर 5 जरा देख लेते हैं। when roots are multiplied with h, कहने का औचित्य ये है कि अल्फा हमारा चेंज होकर क्या बन गया? अल्फा एच बन गया है। बीटा चेंज होकर क्या बन गया है? बीटा एच बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हुआ करता था ax² + bx + c = 0। तो हमारा स्टेप क्या होगा? स्टेप जरा यहां पर नोट करेंगे सब लोग। आर स्टेप विल बी रिप्लेस x with x by h। अगर मल्टीप्लाई में h हुआ है तो हम डिवाइड में h यूज करेंगे। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? a × x - h का होल स्क्वायर प्लस b × x - h प्लस c = 0। वापस जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ax² अपॉन h² प्लस bx/h प्लस c = 0। पूरे में से हम चाहे तो h² को एलसीएम की तरह यूज कर लेंगे। पूरे में से हम चाहे तो मेरे भाई h² को एलसीएम की तरह अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा h²। यहां पे अपना एज इट इज क्या रह जाएगा? ax² रह जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा bhx। यहां पे क्या हो जाएगा? ch² = 0। या फाइनल इक्वेशन तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो? फाइनल इक्वेशन लिख सकते हो ax² प्लस bhx प्लस ch² = 0। ये फाइनल रिजल्ट ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल इस बार पेपर में पूछे जाएंगे फॉर श्योर। इसके सवाल इस बार के पेपर में पूछे जाएंगे फॉर श्योर, बी रेडी फॉर दैट। फाउंडेशन वाले अभी तक चुप है। फाउंडेशन वाले से मतलब कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? पीडीएफ में डीबीपी, ठीक है। पिंक कलर से मार्क कर दे, इंपॉर्टेंट है तो। लो, किसी ने बोला सर पिंक कलर से मार्क करो इंपॉर्टेंट है, तो ये लो कर दिया पिंक कलर वाली मार्किंग। इंपॉर्टेंट चीजों को पिंक कलर से मार्क किया जाता है। हाँ चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो कॉल का इसमें सिस्टम होता है ना यार। अब ये देखो, ये शिवम ने जो यहां पे सवाल पूछा है, ये सवाल जो पूछा है, ये सवाल का क्या जवाब दूं मैं? समर्थ वाले ने वही सवाल पूछा, डिनोमिनेटर वाला h² कहां गया? h² कहां गया लास्ट में? आयुष लोहारे बोल रहे हैं एलसीएम कैसे लिया? सुमित पंडित ठीक है भैया। ओहो आ जाओ जरा, इन लोगों के भी डाउट्स ले ले कि ये डिनोमिनेटर वाला h² कहां गया। अबे भाई, ये डिनोमिनेटर का जो h² है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से कटेगा नहीं। ये डिनोमिनेटर का h² क्रॉस मल्टीप्लाई करते कटेगा नहीं। ये क्या सोच के आप लोग भाई ऐसे सवाल पूछ रहे हो? डोंट टेल मी कि सर क्लास 12 में है, क्लास 6 का ये बच्चा बता सकता है। क्लास 6 के बच्चों को पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h² 0 बन जाएगा।
एंड नोबडी विल टेल मी कि सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, 10वीं तक तो मैथ्स पढ़ी है, 10वीं तक ये चीजें पढ़ी नहीं थी तुमने? व्हाट इज दिस? डाउट्स का सेक्शन मिला है, स्टार्ट आस्किंग सम रिलेवेंट डाउट जेंटलमैन। समझो कि हमारे पास भी लिमिटेड टाइम होता है, उसी में सिलेबस खत्म करना होता है। वी ट्राई टू डिलीवर आवर बेस्ट, वी ट्राई टू डिलीवर आवर बेस्ट, तुम्हारे लिए जो बेस्ट हो सके। तुम अपने साइड से एफर्ट कब डालोगे? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर, किसी का मैंने देखा सर 10 ईयर के पीवाईक्यू करवा दो। 10 ईयर के पीवाईक्यू करा पाना पॉसिबल है क्या लाइव क्लासेस में? इज इट पॉसिबल राइट नाउ? मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि 10 ईयर के पीवाईक्यू करवाऊंगा। हर दिन इतने कॉन्सेप्ट के साथ मैं 10 सवाल एटलीस्ट डालता हूं, ताकि 10 सवाल तुम्हें सिखा सको, अप्रोचेस सीख सको। 20 सवाल तुम्हें टीम की तरफ से मिल रहे हैं, क्या तुम अपने साइड से 20 सवाल एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते पीवाईक्यू के? स्पून फीडिंग चाहिए। जेंटलमैन स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर। तुम्हें खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे, बात समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ध्यान से देखो जरा। अरे गर्म नहीं होगा भाई, गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता मेरे को, गुस्सा करना छोड़ दिया मैंने, गुस्सा करना छोड़ दिया मैंने। गुस्सा करते तो फिर तो आय हाय कहां ही होते थे हम अपने गुस्से में, पता नहीं बता सकते हम। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट की बात करें, देख लो जरा, समझो चीजों को। हमारे पास जैसे पहला केस होता है व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। समझो जरा चीजों को। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे भाई हमारे पास, एक है a1x², एक है b1x, एक है c1 इज इक्वल टू 0, एक है a2x², एक है b2x प्लस एक है c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ जाओ जरा इधर। हमने बोला क्या कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसके दोनों रूट कॉमन है, मतलब दोनों के दोनों रूट ही अगर सेम होंगे, मतलब अगर दोनों के दोनों रूट ही सेम होंगे, तो मेरे भाई वहां पे क्या हो जाएगा, a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2 विल बी इक्वल टू c1/c2। वो हमेशा इस क्राइटेरिया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। मतलब रूट्स क्या होंगे, रूट्स प्रोपोर्शनल होंगे, रूट्स प्रोपोर्शनल होंगे। भाई मैं गुस्सा नहीं करता यार, गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्सा करना छोड़ चुका हूं मैं। गुस्सा तो वाई डू यू यूज पिंक कलर? सबको पता है कि वाई डू यू यूज पिंक कलर फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है कि वाई डू वी यूज पिंक कलर फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? किसी ने पूछा था अभी। आओ जरा भाइयों इधर। ये हो गया केस 1। अगर केस 2 की बात करें, केस 2 की बात करें मेरे भाई, समझो जरा इधर। अगर केस 2 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, when one root is common, when one root is common, when one root is common। देखो समझो, जब एक रूट कॉमन होगा मैं इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं लिखवाऊंगा, एक रूट के लिए मैं कहीं भी कोई क्राइटेरिया नहीं लिखवाऊंगा। इसका तुम्हें अप्रोच बताऊंगा अभी मैं, इसका तुम्हें अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि वन रूट का जो क्राइटेरिया होगा ना वो बड़ा बड़ा सा होगा, तुम्हें याद नहीं रहने वाला है, वो तुम्हें याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसीलिए तुम्हें इसके लिए एक अप्रोच बताऊंगा, बहुत आसानी से वो समझ में आएगा। वो अप्रोच पे ध्यान देना। ये डार्क हो गया बोल रहा है, अरे डार्क कैसे हो गया यार, पिंक कलर डार्क कैसे हो जाएगा? कुछ ही बोल रहे तुम। आइए जरा अब सवाल देखते हैं कि ऐसे सवालों को डील कैसे किया जाता है। द इक्वेशन x² माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड x² प्लस bx माइनस a इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। देन हमसे बोला क्या गया कि इसमें एक कॉमन रूट है, इसमें एक कॉमन रूट है। अगर कॉमन रूट होंगे मेरे भाई, अगर कॉमन रूट यहां पे होंगे तो सीधे सीधे दोनों इक्वेशन को क्या कर देना, इक्वेट कर देना। समझो बातों को, अगर कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को सीधे बराबर कर दो, x² माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, ax² माइनस bx
प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए। ये सीधे सीधे ऐसा लिख दो, ये सीधे सीधे ऐसा लिख दो। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा यहां पे, हाँ कि ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा सीधे सीधे यहां पे, ठीक है। ये माइनस ए अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है बी प्लस ए। ये माइनस ए एक्स अगर दूसरी साइड चला जाता तो एक्स कॉमन लेके वहां पे क्या बन जाता है, बी प्लस ए। बी प्लस ए से बी प्लस ए कट गया मेरे भाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब एक्स की जो भी वैल्यू आई है, ध्यान से समझो, एक्स की जो भी वैल्यू आई है, गुरु माता, ये कोई मेरा पुराना स्टूडेंट है जिसने ये वर्ड यूज किया ना अभी, गुरु माता, ये पक्का मेरा कोई पुराना स्टूडेंट है, समझ गया मैं, मेरे पुराने वाले प्लेटफॉर्म से आया है ये। यहां पे x की जगह 1 पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन, मान लो इस इक्वेशन में हमने x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। 1 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में लेकर के चले जाएंगे तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। a माइनस बी इज इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। बोलो क्या ये बात क्लियर है? सर फिर से h इक्वल टू 0 नहीं, h 0 कैसे होगा? कॉमन रूट मीन्स, ये किसका सवाल है? हाँ देखो, अगर ऐसे डाउट आ जाते हैं तो ये पूछा करो। ये लिटरली थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। जैसे विष्णु परिहार ने पूछा कि सर कॉमन रूट का मतलब क्या हो गया। अब ऐसी चीजें पूछो तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि जेन्युइन डाउट हो सकते हैं किसी बच्चे के। कॉमन रूट का सिंपल मतलब मेरे भाई ये हो गया कि ऐसे रूट जो दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे हमने बोला क्या कि एक इक्वेशन यहां पे है कोई जिसको E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके दो रूट है 2 और 3, ठीक है। दूसरा इक्वेशन E2 है जिसके दो रूट है 2 और 4, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहां पे 2 क्या हो गया, कॉमन रूट हो गया। ये होता है कॉमन रूट का मतलब। जोनू राजपूत, आई हैव टू मीट यू। आ जा मेरे भाई। मानसी खे से गाना गाओ ना सर, स्माइल भी कर लिया करो। कर लिया स्माइल, ठीक है। ओ भाई, सारे स्टेप्स याद करने पड़ेंगे भाई। सिंपल स्टेप्स तो लिखवाए हैं यार, सिंपल स्टेप्स तो लिखवाए हैं। रूट्स प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाई? रूट्स प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी मेरे भाई इसलिए नहीं लगाई यहां पे क्योंकि वो बोथ रूट कॉमन के लिए था। ये 1 रूट कॉमन वाला सवाल है। नहीं, ऑप्शन बी कैसे हो, यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 1 है ना। हमारे अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमारे अकॉर्डिंग a माइनस बी आएगा ना भाई। इसको राइट हैंड साइड में भेज दोगे तो। चलो जरा आगे देखिए कुछ और सवाल। ये प्यारा सवाल है, देखो इसको भी दो तरीकों से कर सकते हो, इस सवाल को भी दो तरीकों से कर सकते हो। एक जो अपना बेसिक तरीका था, एक्स स्क्वायर दिस हैव अ कॉमन रूट, तो एक तो सिंपल तरीका ये हो सकता है। देखो यहां पे तुम्हें सेकंड अप्रोच दे रहा हूं, इस सवाल के लिए सेकंड अप्रोच तुम्हें दे रहा हूं, ज्यादा आसान पड़ेगा। इस सवाल के लिए सेकंड अप्रोच दे रहा हूं और इसे प्लीज मार्क कर लो। चांस है इस बार एनडीए पूछेगा, ये बहुत चांस है इस बार के पेपर में ये एनडीए में सवाल आएगा एज इट इज सेम वैल्यू के साथ। और इफ आई एम सेइंग दिस आई मीन इट। हो सकता है पेपर में आ जाए, फिर उस समय ये कोई नहीं बोलेगा भैया आपको कैसे पता था, 5 महीने पहले। देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम सिंपली क्या कर देंगे इसे, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए कर देंगे। उसके बाद मेरे भाई अगर हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर ले, अगर हम यहां पे कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर ले तो तुम बोल सकते हो क्या कि a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू a। बस खत्म। कोएफिशिएंट बस हमने कंपेयर किया, कोएफिशिएंट कंपेयर करके करना विल बी बेटर ऑप्शन। अदरवाइज हमें यहां पे क्या करना पड़ता, मेरे भाई हमें यहां पर ना पहले इसमें पूरे b से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसमें पूरे में a से मल्टीप्लाई करना पड़ता और फिर सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो यहां से सीधे सीधे कंपेयर करो कोएफिशिएंट को, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह तुम क्या लिख सकते हो, a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब। क्यों? क्योंकि a b c तीनों बराबर थे, नीचे में a b c है, तो a इंटू a मेरे भाई क्या हो जाएगा, a क्यूब। यहां पे आ रहा है 3a क्यूब
अपॉन में ए क्यूब, इससे ये वैल्यू गया, फाइनल आंसर इज 3। इसे प्लीज मार्क कर लो, ये सवाल को आएगा पेपर में, फिर वहां पे कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आंसर मार्क करके आ जाना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये सवाल दिखा था जेई में पूछा हुआ और मेरे को बहुत प्यारा सवाल लगा था ये। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने चाहा, जो होश था वो तो गया। चलो इसके लिए पोल दे रहा हूं मैं, जो इसका करेक्ट आंसर करेगा सबसे पहले, जो इसका करेक्ट आंसर करेगा सबसे पहले, उसको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क, उसको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क मिलेगी। डेयरी मिल्क लेने के लिए तुम्हें कहां आना पड़ेगा? दिल्ली आना पड़ेगा। डेयरी मिल्क लेने के लिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। जो भी इसका करेक्ट आंसर देगा सबसे पहले, लीडर बोर्ड पे जिसका नाम सबसे ऊपर रहेगा उसको मेरी तरफ से एक मिलेगा डेयरी मिल्क। These are the transitive elements। सर दिल्ली में कहां पे? यार दिल्ली में कहीं भी आ जाओ, पूरी दिल्ली अपनी है यार, पूरी दिल्ली तो अपनी है। तुम्हारा मन करे तो नोएडा ऑफिस आ जाओ, तुम्हारा मन करे तो पश्चिम विहार आ जाओ, तुम्हारा मन करे जनकपुरी आ जाओ, या मैं रहता हूं द्वारका, तुम्हारा मन करे द्वारका आ जाओ। सबसे ऊपर कौन आया लीडर बोर्ड जरा देखे। लीडर बोर्ड पे सबसे ऊपर संबोध कुमार साहू, संबोध कुमार साहू सबसे ऊपर है। संबोध कुमार साहू, आप आकर के अपना डेयरी मिल्क कलेक्ट कर सकते हैं। भाई मैं बोल रहा दिल्ली में यहां पे, हाँ भाई वहां भी आ जाओ, वो भी अपनी ही कंपनी है यार, ऐसा थोड़ी है कि वहीं रहता हूं मैं, वहीं आसपास रहता हूं मैं। आओ जरा इधर। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b इक्वल्स टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस दिस हैव कॉमन रूट्स। भाई सिंपल, अगेन बेसिक वाला मेथड, ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। इससे ये वैल्यू काट दो सीधे सीधे, इससे ये वैल्यू काट दो, ये c लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? b माइनस सी बन जाएगा। करेक्ट है। इसको दूसरी साइड भेज देंगे और उसमें से अगर 2x कॉमन ले लिया, उसमें से 2x कॉमन ले लिया मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? उधर उधर में आ जाएगा b माइनस सी। अब b माइनस सी से b माइनस सी कट गया। x की वैल्यू कितनी आ रही भैया? x की वैल्यू आ गई 1/2। अब x की जो भी वैल्यू आई है इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे भाई a/4 प्लस, यहां पे अगर x की जगह 1/2 डालेंगे तो इससे ये कट जाएगा सीधे सीधे, यहां पे केवल c बचेगा और यहां पे केवल b बचेगा। अगर पूरे में हम 4 का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा a, यहां पे आ जाएगा 4c और यहां पे आ जाएगा 4b। अब 4 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे मेरे भाई, 4 का यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस 4c प्लस 4b इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। गुरु माता, फिर गुरु माता का नाम ले रहा है। अरे दादा क्या ही झाला, काय करतोस भाऊ? भाऊ काय करतोस? क्वेश्चन रॉन्ग? क्या क्वेश्चन में रॉन्ग है भाई? क्वेश्चन में क्या रॉन्ग है? आए क्या रॉन्ग है यहां पे? अच्छा यहां पे ये 4 होगा भाई, यहां पे 4 होगा। अरे रे रे, नहीं नहीं, यहां पे 4 होगा, सी नहीं होगा, केवल यहां पे 4 होगा। ठीक है, a प्लस 4c प्लस 4b होगा। वो टाइपिंग एरर हुआ है, वो टाइपिंग एरर हुआ है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जेंटलमैन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है स्टार्ट। अरे वहां पे क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया था, डोंट वरी,
यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला जिसको हम बोलते हैं जिराफ, आई मीन ग्राफ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ की बात करें भाई, इतना तो सबको पता होगा, जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा उसे पता है कि हर इक्वेशन का मैथमेटिक्स में ग्राफ होता है। हर इक्वेशन का मैथमेटिक्स में ग्राफ होता है ना सर? मतलब मैं फर्स्ट आया हूं, ओके कोई बात नहीं, किसी दूसरे सवाल पे बेट लगा लेंगे यार, इतना क्या है, किसी दूसरे सवाल पे बेट लगा लेंगे। अगर हमने बोला मेरे भाई कि हमारे पास है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ध्यान से समझ लेना, जो नॉन मैथ्स वाले हैं, जो नॉन मैथ्स वाले हैं या कभी नहीं पढ़ा है तो इधर आ जाओ, जरा इसको समझो, तुम्हें बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं, तुम बस इसका फाइनल रिजल्ट जो समझाऊंगा वो ध्यान में रख लेना। बाकी जो मैथ्स वाले हैं अपनी नजर जरा यहां करो, अपनी नजर जरा यहां करो। अगर हमने बोला कि y पूरे में से अगर a कॉमन ले लिया मेरे भाई तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस b/ax प्लस c/a, बोल सकते हैं ऐसा। जरा इसे हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड की ओर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, b/ax प्लस b/2a का स्क्वायर प्लस c/a माइनस b/2a का स्क्वायर। हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब मेरे भाई अगर यहां पे देखोगे तो ये तो एक होल स्क्वायर का फॉर्म बनता हुआ जा रहा है, यहां पे भैया बन जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अगर आगे बढ़ेंगे मेरे भाई तो इधर हमारे पास एक एलसीएम आएगा 4a², इधर एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर करते, यस और नो, और ऊपर में चला जाएगा 4ac माइनस b²। अब इसको देखते तुम्हें कुछ ना कुछ तो याद आया होगा, सर ये डिस्क्रिमिनेंट डी से मिलता जुलता है डिस्क्रिमिनेंट डी से मिलता जुलता, टेंशन मतलब पहले उसे वहां तक पहुंचाएंगे। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस a को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यस और नो। इसमें से अगर हमने b माइनस कॉमन ले लिया, माइनस अगर बाहर कॉमन ले लिया मेरे भाई तो ये क्या हो जाता है, a बाहर वाला a इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये बन जाता है b² माइनस 4ac अपॉन में 4a²। इससे ये वैल्यू गई मेरे भाई, और b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac मेरे भाई d के बराबर होता है। उसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस d/4a, y प्लस d/4a, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब मेरे भाई अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है कभी भी, तो आपको पता होगा कि इससे मिलता जुलता एक फिगर बनता है, और उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। उस फिगर को हम बोलते हैं पैराबोला। स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग मेरा बहुत गलत होता तो संभाल लेना जरा चीजों को। इसको बोलते हैं पैराबोला। जनकपुरी में मैं नहीं रहता हूं भाई, मैं द्वारका में रहता हूं बे। हो जरा देख ले एक बार डाउट की ओर, ये फीचर मुझे आज ही पता चला। प्लीज सर हर क्वेश्चन में बोला, अरे हर क्वेश्चन का आंसर मुझे याद नहीं रहता हिमानी मेरी बहन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ में सेकंड रो से फिर से बता दो, रिपीट दिस स्टेप। कौन सा स्टेप रिपीट करना भाई का, यहां तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, कौन सा स्टेप रिपीट करवाना चाह रहा है ये। b/2a का स्क्वायर कैसे हुआ, b/2a का कौन जिला के बानी रहुआ, जिला आरा। टिरिक कब मेरे भाई, यस भाई टिरिक भी बताएंगे, टेंशन मतलब है, तो बहुत चैप्टर बाकी है ना भाई, सीधे टिरिक नहीं बता सकते, टिरिक पे आएंगे, ट्रिक सीखेंगे हम, डोंट वरी, ट्रिक सीखेंगे। अब देखो, अब यहां पे क्या अपने को याद रखना है, मेरे भाई, ये एक पैराबोला बनेगा, और वो पैराबोला कौन सा वाला, x² इज इक्वल टू 4ay, ये वाला पैराबोला बनेगा। और कभी भी अगर तुमने पैराबोला समझा है तो अगर कभी भी इस फॉर्म में इक्वेशन है, x² इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में अगर इक्वेशन है,
तो या तो ये अपवर्ड पैराबोला बन सकता है या तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बन सकता है। यस और नो? या तो ये अपवर्ड पैराबोला बन सकता है या तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बन सकता है। और ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस ए पे। तो मेरे भाई यहां पे एक चीज समझो, केस वन इफ a is greater than 0, if a is greater than 0, parabola will be upward, parabola will be upward। ठीक है। केस नंबर टू, if a is less than 0, parabola will be downward, अब यहां पे एक काम की चीज समझो, जरा। अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है पैराबोला, ध्यान से सुनना चीज होगा, अगर ये ऊपर की ओर पैराबोला जा रहा है तो ये जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स होगा, ये जो इसका वर्टेक्स होगा यही इसका मिनिमम पॉइंट होगा ना। इससे नीचे तो कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता भैया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है ग्राफ, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -b/2a एंड -d/4 है। साफ साफ लिख देता हूं कि अगर अपवर्ड पैराबोला है, ये इसका वर्टेक्स है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -b/2a एंड -d/4 है। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, -b/2 एंड -d/4 है। अगर डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तब भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? -b/2a एंड -d/4a। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो बस तुम इतना मुझे एक बार बता दो, कि अगर मैंने लिखा 2x² + 5x + 1, अगर मैंने लिखा 2x² + 5x + 1, यह अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा? यह अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा? बताओ जरा, बस इतना बता दो, यह अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? कैसे बताएं कि तुझको चाहें यारा, बता ना पाए। अपवर्ड। शाबाश। डाउनवर्ड किसी ने बोला? ओके, एक दो लोगों ने डाउनवर्ड बोला, बाकी लोगों ने अपवर्ड बोला। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई दिस विल बी एन अपवर्ड पैराबोला। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सिस और कोफिशिएंट जो है वो a है, और a क्या है? ग्रेटर देन 0 यहां पे दिख रहा है। 2 है, 2 ग्रेटर देन 0, इसलिए ये तो क्लियर है कि ये अपवर्ड पैराबोला होगा। यस और नो? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अपवर्ड पैराबोला है, अगर अपवर्ड पैराबोला है मेरे भाई, तो जरा पिछली स्लाइड पे जाते हैं। अपवर्ड पैराबोला है तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि y मिनिमम, मतलब किसी भी ax² + bx + c की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है? -d/4a के बराबर हो जाती है। और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो जाता है? मेरे भाई? पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है -b/2a। मतलब x की वो वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब हो जाता है x की वो वैल्यू जिस पे ये ग्राफ मिनिमम पोजीशन पे जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और y मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? किस पर्टिकुलर ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? समझ गए ये बात? इसमें अगर कोई हमसे पूछे डाउनवर्ड में, तो इसमें y मैक्स एग्जिस्ट कर सकता है, और y मैक्स की वैल्यू यहां पे कितनी बन रही है? -d/4a बन रही है। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगी? मेरे भाई यहां पे -b/2a के बराबर ही होगा। बस ध्यान इस बात का रखना, जहां पे a ग्रेटर देन 0 है, सुनो जरा ध्यान से, जहां पे a ग्रेटर देन 0 है वहां पे केवल पॉइंट ऑफ मिनिमा या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जहां पे a लेस देन 0 है, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या इतनी सी बात क्लियर है? इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको जरा मार्क कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पिंक कलर में घेरा कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पिंक कलर में घेरा कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान में रखना, इसको मत भूल जाना गलती से भी। ठीक है, अब इसी को लेकर के जरा आगे बढ़ें। अगर इस सवाल में हमसे पूछ दिया जाता, मेरे भाई ऐसे सवाल पूछे जाता, जिनको अभी बकलोली करनी है ना क्लास में, बकलोली करनी है, एनडीए के पेपर के दिन बताऊंगा, जब कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पेपर क्लियर करेंगे और तुम ये हालत में बैठे रहोगे, बताऊंगा उसके बाद में। अगर इसका हमसे पूछा जाए कि फाइंड द मिनिमम
द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x² प्लस 5x प्लस 1। हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू, फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू, हमसे बस इतना पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई पहली चीज तो ये बताओ कि क्या इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, क्या इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? हाँ मेरे भाई इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट a है जो पॉजिटिव है। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है मेरे भाई तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अभी हमने देखा। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही थी? मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही थी मेरे भाई? मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन में 4a, यानी कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a, यानी कि माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो 5 का स्क्वायर 25, 4ac की बात करें तो 4 दूनी 8 अपॉन में 4a की बात करें तो अगेन 4 दूनी 8। ओवरऑल क्या बन जाएगा ये मेरे भाई? 25 में से 8 गया तो 17, 25 में से 8 गया तो कितना बन जाएगा? 17। तो ये बन जाएगा माइनस 17 अपॉन 8, माइनस 17 अपॉन 8। दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? माइनस 17/8, माइनस 17/8, माइनस 17/8। एक नंबर भाई, शाबाश। अगर यहीं पे पूछा जाता, यहीं पे यही सवाल रहता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स at which the expression 2x² plus 5x plus 1 will attain its minimum value। तो वहां पे मेरे भाई हमारा आंसर क्या हो जाता? माइनस b/2a आ जाता। अगर हमसे x की वैल्यू पूछे जाते कि x की वैल्यू क्या होगी जो इसको मिनिमम बना देगी, तो हम बोलेंगे माइनस b/2a, यानी कि मेरा भाई माइनस 5 अपॉन में 2a का मतलब कितना हो जाएगा? 4। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x एट विच द गिवन एक्सप्रेशन अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू। क्या इतनी सी बात क्लियर है? माइनस 5/4, माइनस 5/4, माइनस 5/4, शाबाश। क्लास कब खत्म होगा? अपने यूजुअल टाइम पे 5 बजे। 5 बजे खत्म होगी क्लास भाई। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, शाबाश। अभी कुछ बच्चे लिख रहे थे, सर आपसे अच्छा वो सर पढ़ाते थे, तुमको क्या लगता है इससे कंट्रोवर्सी हो जाएगी? तुमको क्या लगता है इससे मुझे जेलसी हो जाएगी? तुमको क्या लगता है इससे हम पढ़ाना छोड़ देंगे? अबे सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो खुद बोलता हूं कि मेरे से हर कोई अच्छा पढ़ाता है। कैसी बातें करते हो बे? ग्रो अप जेंटलमैन। बस फर्क इतना पड़ता है कि तुम्हें किसी पर्टिकुलर टीचर का समझ में आता है, किसी और स्टूडेंट किसी और टीचर का समझ में आता है, ये बात होती है, समझे? नेवर कंपेयर बिटवीन एनी टीचर्स। अगर तुम में से कोई बोलेगा कि सर आप इस टीचर से अच्छा पढ़ाते हो, मैं वो भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि वहां पे मैं अपनी तारीफ सुन लूंगा। एक हफ्ते से जिम नहीं गया तो कहां, एक हफ्ते क्या 10 दिन होंगे जिम गया हुआ, कहां बाइसेप्स सर अमेजिंग दिखेंगे भाई? समझे? क्लियर हो गया सर जी? अगर तुम ये भी बोलोगे सर आप उस टीचर से अच्छा पढ़ाओ, तो मैं इस चीज को भी टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि नहीं यार, एवरी टीचर इज वंडरफुल इन हिमसेल्फ। हर टीचर अपने आप में बेस्ट देने का ट्राई करता है, हर टीचर अपना बेस्ट देता है, सो दैट ही कैन ब्रिंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इन हिज लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। समझे? आ लो जरा, अब इसमें वेरियस टाइप के सवाल पूछते हैं। एक सवाल कुछ ऐसा बनता है, समझो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, find the maximum value of 1/4x² plus 5x plus 1। find the maximum value of 1/4x² plus 5x plus 1। एक बात समझो मेरा भाई, अगर कभी मैंने लिखा 1/2, कहीं मैंने लिखा 1/4, कहीं मैंने लिखा 1/8, इसमें से तुमसे पूछो कि मैक्सिमम क्या है, इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या है? इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या है? तो तुम बोलोगे कि भैया इन सब में ना ये 1/2 बड़ा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इन सब का ऊपर वाला वैल्यू 1 है और इसका डिनोमिनेटर मिनिमम है।
तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगा। बस सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो, सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो मेरा भाई। जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, ध्यान से सुनो बातों को, जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये सुनो, ओवरऑल एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। तो बस हम यही करेंगे, हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर देंगे और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -d/4a के बराबर, यानी कि -b² - 4ac अपॉन में 4a, यानी कि मेरा भाई -b² की बात करें तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 4ac की बात करें तो 4 चुक 16 अपॉन में 4a की बात करें तो यहां डिनोमिनेटर में भी 16। ठीक है, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ जरा, 25 में से 16 जाने पर 9 बचता है, 25 में 16 जाने पर 9 बचेगा, ये बन जाएगा -9/16, -9/16। किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है सर अभी, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। सुनो सुनो मेरा भाई, गलती कहां होती है, अरे डट जाओ, गलती यही होती है जो एग्जामिनर देगा ना, एग्जामिनर ऑप्शन नंबर ए लिखेगा -9/16, ऑप्शन नंबर बी लिखेगा 9/16, ऑप्शन नंबर सी यहां पे लिखेगा -16/9 और ऑप्शन नंबर डी लिखेगा नन ऑफ दीज। तो यहां पे -9/16 आएगा, तुम इसको मार्क करोगे और ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझो जरा चीजों को, ये होते हैं सिली मिस्टेक्स और ये चीजें अपने एक्सपीरियंस से सीखी है मैंने, तब ये सिखा रहा हूं। इतने बार जो एनडीए क्लियर किए, इतने बार जो इतने एग्जाम क्लियर किए, ये चीजें वहां से सीखी है मैंने कि एग्जामिनर ऐसे फंसाता है चीजों को। तुम्हें -9/16 पहला ही ऑप्शन दे देगा और तुम वहां पे गड़बड़ कर दोगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी। तो तुम लिखोगे 1/-9/16, तो ये 16 ऊपर जाएगा तो फाइनल आंसर तुम्हारा कितना बचेगा, -16/9। हेंस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, ऐसे होता है खेला। एग्जामिनर ऐसे तुमसे जानबूझ के गलती करवाता है, तुमसे गलती करवा पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बोलो ये बात समझ में आ गई सबको। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, सरमुहाया के पर्दे गिरा के। ये मिनिमम वैल्यू है ना, हाँ मेरे भाई ये मिनिमम वैल्यू ही है। डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा तभी तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। अभी वो 1/2 1/4 वाला लिखा तो था। फिर एग्जामिनर बोलेगा आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है, वो देखिए, कोने में सीसीटीवी कैमरा देख के हाथ हिलाई है। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे ही प्रैंक करता है तुम्हारे साथ। 1/, क्यों करा, 1/ दिया हुआ था। कैसे बताएं कि तुझको, क्वेश्चन है कि इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये बताओ। दिस वाज द क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े जरा, आगे बढ़े जरा भाइयों बहनों, आगे बढ़े आगे बढ़े। कुछ सवाल है अपने पास, कोई सवाल है? इसको तो बाद में करेंगे। एक और चीज सिखाना, आ जाओ यार, एक और चीज सिखाना, आ जाओ उधर, एक और चीज यहीं पे सिखाना, मोटिवेशनल शायरी प्लीज। भाई मोटिवेशन के लिए तुम्हें शायरी की जरूरत है, तुम्हें लगता है मोटिवेशन के लिए तुम्हें शायरी की जरूरत है? तुम्हें किसी मोटिवेशन के लिए किसी शायरी की जरूरत नहीं है। जब भी मोटिवेशन डाउन हो ना, जब भी मोटिवेशन डाउन हो तो जरा सोचना कि तुमने तैयारी क्यों स्टार्ट करी थी। आर्मी में जाने का सपना देखा था, एयरफोर्स में जाने का सपना देखा था, इंडियन नेवी में जाने का सपना देखा था, तो क्यों जाना था जरा ये सोचना। जैसा मैं पार्टिकुलरली बताऊं तो मुझे आर्मी में जाना था, मुझे पार्टिकुलरली राज रीफ में सर्व करना था। ठीक है, मैं गया नहीं गया वो बात की बात है, मैं गया नहीं गया वो बात की बात है, लेकिन वो चीज मुझे मोटिवेट करके हमेशा रखती थी यार राज रीफ के लिए पढ़ना है, राज रीफ के लिए पढ़ना है। तुम्हारे भी कुछ ना कुछ ड्रीम रेजिमेंट होगा, अगर आर्मी में जाना चाहते हो तो अपना जरा ड्रीम रेजिमेंट एक बार लाइव चैट में लिखना यहां पे। अगर एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो तुम्हारी कोई ना कोई एयरक्राफ्ट फेवरेट होगी। जैसे जब आर्मी से थोड़ी सी चीजें हटी तो मेरे मन में था कि अगर गलती से एयरफोर्स में चला गया तो एयरफोर्स में आई विल फ्लाई Su-30 MKI। Su-30 MKI यूज्ड टू बी माय फेवरेट एयरक्राफ्ट और अब भी फेवरेट है, अब भी फेवरेट है Su-30 MKI मेरी। अगर नेवी में जाने का मन है तुम्हारा तो तुमने पक्का कोई आईएनएस सोचा होगा, मेरे को इस आईएनएस पे सर्व करना है, सोचा होगा ना, जरा सोचो।
अपनी स्टडी टेबल क्या करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी की वो तस्वीर लगा के रखना और उसके पीछे अपना नाम लिखना विथ द डेजिग्नेशन। अगर आर्मी में जाने वाले हो तो लेफ्टिनेंट दिस उस तस्वीर के पीछे चिपका होना चाहिए, ताकि जब रिकमेंड हो ना तो वो पन्ना वहां से उखाड़ने के बाद तुम्हें दिखे कि यार मैंने इतने तारीख को ये चीज यहां पे लेफ्टिनेंट दिस लिखा था और वो बात जाके सच हो रही है। उसके बाद तुम देखो कितनी मतलब मोटिवेशन डाउन कभी नहीं होगा। उसके बाद जब भी मोटिवेशन डाउन हो ना, एक बार देख लेना उस तस्वीर को। मोटिवेशन आ गया होगा अभी तो। बीइंग डिफेंस हस्बैंड यही चीज तो आया कि मुर्दों में भी जान फूंक सकते तुम लोग, तो फिर भी फ्यूचर ऑफिसर्स हो भाई। आ जाओ जरा, एक सवाल एक ऐसा पूछा जाता है यहां पे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। अगर हमसे यह सवाल पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस अपॉन में 7 रहे, हमसे बोला जाए कि इसमें तुम्हारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो भाई एक बात समझो, इस 8 को हम चाहे तो ब्रेक करके 7 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, हाँ कि ना। इस 8 को चाहे तो लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 प्लस 1 अपॉन एक जो इकलौता 1 बच गया तो उसको अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। इससे ये वैल्यू कट के वापस 1 बन जाएगी, मतलब फाइनल एक्सप्रेशन रिजॉल्व हो गया, क्या बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। अब इस पूरे को अगर मैक्सिमम होना है, मेरे भाई इस पूरे का मैक्सिमम होना तो सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 पे, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। अगर 1 कांस्टेंट है मेरा भाई तो पूरे का मैक्सिमम होने के लिए इसे मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इसे मैक्सिमम होना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा। यस और नो? अगर पूरे का मैक्सिमम होना है तो इस डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा, और इस डिनोमिनेटर के मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन माइनस डी बाई 4 है। माइनस डी करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4ac करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 7 28 अपॉन में 4a यानी कि 4। ये बन जाता है मेरे भाई माइनस 100 में से 28 गया, कितना बचेगा 72 8 80 20 100, तो ये बच जाता है माइनस 72 अपॉन में 4। कट के ये कितना आ रहा है माइनस 18। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, माइनस 18 आ गई, तो ये ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/18। 1 माइनस 1/18, 18 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से एक जाएगा तो मेरे भाई यहां पे बच जाएगा 17/18। सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। क्या ये बात क्लियर है? शाबाश, 17/18 पैरा ऐसे वारे जियो। पैरा में भी कौन से पैरा की यूनिट, 9 पैरा ऐसे, 1 पैरा ऐसे, 2 पैरा ऐसे, कौन सी वाली? कभी राजरी तो ठीक है, अभी राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में पढ़ो। जब राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में पढ़ोगे ना तो गेट टू नो यार राष्ट्रीय राइफल्स की लाइफ ज्यादा मजेदार है। मतलब जो भी फौज में जाते हैं सबको 2 साल के लिए तो राष्ट्रीय राइफल्स में काम करना ही पड़ता है, राष्ट्रीय राइफल में सर्व करना ही पड़ता है। कुछ लोग वॉलंटियरली राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व करते हैं, मतलब उनको अपनी पेरेंट यूनिट में जाना ही नहीं होता, वो बोलते हैं कि मुझे राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व करना। राष्ट्रीय राइफल के जिम्मे बस एक ही काम होता है, उठे ऑपरेशन में गए, बंदे मारे, आए, खाए पिए सो गए, फिर उठे, बंदे मारे सो गए। कश्मीर को शांत रखने का जो काम होता है ना वो राष्ट्रीय राइफल्स के काम जिम्मे होता है। कहते हैं कि राष्ट्रीय राइफल्स में जो भी बंदे सर्व करते रहे ना उनकी उंगली हमेशा ट्रिगर पे ही रहती है, हमेशा लोडेड और कॉक किया हुआ गन लेकर घूमते हैं वो, ऐसे नहीं कब जरूरत पड़ जाए। इस सवाल को अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे क्योंकि अभी इसको तुम नहीं कर पाओगे। इफ एक्स इज रियल देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसमें तुम फंस जाओगे। अभी इसको छोड़ दो, इसको मैं कराऊंगा बट नॉट नाउ। तुम इसको करके बताओ। इफ एक्स इज रियल देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से देंगे जरा सब लोग जवाब। डिंग 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 डिंग। मराठा, अरे शाबाश। कुमाऊं गढ़वाल, ठीक है। 9 पैरा, इसका आंसर बताओ फटाफट से। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस, बोल दें इसका आंसर मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूं, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हारे साथ में।
मुझे सॉल्व करने पर मैं वैसे ही कुछ भी देता हूं इसमें। इंटीजर टाइप नहीं यार, मल्टीपल चॉइस टाइप ही देते हैं। चलो 45 सेकंड का, इसमें मैं ऐसे तुक्का लगा देता हूं, पता नहीं क्या आंसर है, मुझे ध्यान में नहीं है, मुझे ध्यान में नहीं है, बस ऐसे ही मार्क कर देता हूं, जो भी आंसर होगा चेक कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, हो सकता है मैंने ही रॉन्ग मार्क किया हो सकता है मैंने ही रॉन्ग मार्क किया हो, मुझे भी नहीं पता, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के फसाने बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। टाइम अप, पोल इतने ही पे खत्म करेंगे। पोल स्टॉप्ड। रिजल्ट्स, लीडर बोर्ड में कौन है ये पता नहीं, हो सकता गलत लीडर बोर्ड भी हो। श्रेया चौधरी 2.923 सेकंड में कैसे आंसर दिया इसने, श्रेया चौधरी ने। श्रेया चौधरी वीडियो कॉल मिलाना पड़ेगा, यहां एक बार क्लिक करेंगे तुम्हारे पास वीडियो कॉल चला जाएगा, ठीक है। 2.93 सेकंड में कैसे सॉल्व कर दिया भाई तुमने। -d/4 है, मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है तो -d/4a, बस वही काम करेंगे। -b², 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, b² -4ac, 4ac करोगे तो कितना हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा मेरे भाई 68 अपॉन में 4a करेंगे तो ये 4 का 4 ही रह जाएगा, ये माइनस 64 में से 68 जाएगा तो -4, 4 से 4 गया, ये कट गया, -1 हुआ और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने ए किया था वो गलत थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो सब लोग सही कर दो, फटाफट से एक और बार पोल दे रहा हूं इस सवाल के लिए, फटाफट से एक और बार पोल दे रहा हूं इस सवाल के लिए, 15 सेकंड में खत्म कर दूंगा। लो भाई कर दो जरा सब लोग आंसर फटाफट से, 15 सेकंड में खत्म कर दूंगा। खुश हो जाओ तुम लोग पोल में सही आंसर देके। श्रेया नाम था ना, श्रेया शर्मा ने बेचार ने इतनी मेहनत से 2.93 सेकंड मार्क किया था और वो गलत आंसर हो गया था। टाइम टू स्टॉप द पोल। इसमें भी कुछ लोगों ने उल्टा सीधा मार्क किया, ए बी और डी कैसे मार्क किया तुम लोगों ने, जब मैंने करेक्ट आंसर ही बता दिया था। तो इप्सा वर्मा कि लिप्सा वर्मा जो भी नाम है, यहां नाम पता नहीं चल रहा मेरे को। चलो 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 आगे बढ़े, कुछ और सवाल है। ये एक प्यारा सवाल है, ये एक प्यारा सवाल है, जरा सॉल्व करते हैं। इफ -27 इज द हाईएस्ट पॉइंट, इफ -27 इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ y इज इक्वल टू -2x²। पहले तो ये बताओ ये अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, पहले तो सब लोग ये बताएंगे ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है, फटाफट से। ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है, भैया ये डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि एक्सिस स्क्वायर कोफिशिएंट यहां पे नेगेटिव है, डाउन 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 डाउन, शाबाश, ये है मेरे भाई डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है, ये इसका वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a एंड -d/4a, इसके यही कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2 एंड -d/4a, करेक्ट, करेक्ट है। और यहां पे क्या दे रखा है कि इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी दे रखा है एग्जामिनर ने, और वो क्या दिया है -2 एंड 7, वो दे रखा है -2 एंड 7, और हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए -b/2a एंड -d/4a के बराबर होना चाहिए, -b/2a एंड -d/4a के बराबर होना चाहिए, यस और नो। जरा इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमने अगर बोला -b/2a, b के काम कौन कर रहा है, यहां पे -4a कर रहा है, करेक्ट। तो ये माइनस माइनस प्लस का 4a हो जाता, प्लस का 4a हो जाता, अपॉन में 2a करोगे तो 2 इंटू -2 करेंगे मेरे भाई, ये -4 हो जाता, और ये किसके बराबर, ये बराबर है -2 के, यस और नो। इससे ये कितने बार में जाता, -1 बार में, और ये इसको कटा देगा तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है।
इस a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ये इक्वेशन चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन चेंज होकर बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी, y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी। ठीक है, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी। जरा और आगे बढ़े, 7 की वैल्यू किसके बराबर है भैया, 7 की वैल्यू है माइनस डी बाई 4a के बराबर, मतलब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का काम कौन कर रहा है, माइनस 8 कर रहा है ना, तो 64 माइनस 4ac कर करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस का 8b बन जाएगा, प्लस का 8b बन जाएगा, अपॉन में 4a अगर किया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 8, क्योंकि a का काम यहां पे कौन कर रहा है, माइनस 2 कर रहा है, इससे ये वैल्यू गई। बाकी ये ऊपर वाले को काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 विल बी इक्वल टू 8 से 8 बार में 64 गया 8 प्लस b, हेंस यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, -1। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोगों ने आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। सर लेवल के सवाल कराओ, लेवल के सवाल कराओ, तो मैं प्रैक्टिस में इस लेवल के सवाल करा रहा हूं भाई। एनडीए में इस टाइप का सवाल नहीं पूछा अब तक, लेकिन अब चांसेस है पूछे जाने के, इसलिए तुम्हें करवा रहा हूं। एमआईक्यू जो होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो ऐसे ही होता है। कॉन्सेप्ट सिखाने में तुम्हें ऐसे सवाल करा रहा हूं, और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू नीड फ्रॉम मी जिनमन। एक पूछ रहा सर आपका नाम क्या है, हमारा नाम है ठाकुर राज रोशन सिंह। ऑसम मेथड, ऑसम मेथड। सर आपकी आवाज में दम है, थैंक यू मेरे भाई। आवाज में दम होना चाहिए, इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट तो आवाज में तो दम होना मांगता है ना भाई, क्योंकि कल को जाकर के यूनिट। सर प्लीज मेरा नाम लो सर, डिंपल भारद्वाज, नाम ले लिया आपका। सर मुझे फाउंडेशन बैच चाहिए भाई, इस सब के बारे में मुझे आइडिया नहीं होता है। सर दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, कौन से वाले को बोला था इसने डाउनवर्ड पैराबोला, हाँ ठीक है डाउनवर्ड पैराबोला है। सर राष्ट्रीय राइफल का काम ही है टेररिस्ट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना, बिल्कुल मेरे को ज्वाइन करना शाबाश। सर फिर से समझा दीजिए, अभी तो समझाए जस्ट कि डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि एक्सिस का कोफिशिएंट यहां पे नेगेटिव है। सर आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते थे, आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहता था भाई क्योंकि यूनिफॉर्म से बेइंतहा मोहब्बत है। द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ वाज इंडियन आर्मी। चलो भाई, अपना टाइम खत्म करने का हो गया है, वक्त आ गया टाइम खत्म करने का। ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आज नहीं हो पाएगा, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आज नहीं हो पाएगा, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल हो पाएगा। अब मैं इस कमेंट पे ध्यान नहीं देते, दिया तो सर ए इक्वल क्यों रखा आपने, हाँ हरियाणा में आवे बने। चलो भाई आज की सभा यहीं पे करेंगे समाप्त, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कल पढ़ेंगे, और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ सवाल भी है वो भी कल ही करेंगे। आज की चीजें यहीं पे खत्म करेंगे। जरा एक बार समरी की बात कर ले, हमने क्या क्या चीजें आज पढ़ी है। तो हमने मेरे भाई सीखा है ट्रांसफॉर्मेशन, हमने मेरे भाई सीखा है ट्रांसफॉर्मेशन, हमने सीखा है कॉमन रूट, हमने पढ़ा है ग्राफ, हमने पढ़ा है ग्राफ, और साथ में हमने करे हैं क्या, क्वेश्चन। आज हमने मारा ये वाला, फिर मारा ये वाला, और ये वाला पढ़ के हमने कर दिया आज का क्लास खत्म। ठीक है, बाकी ये तो बिना मतलब का आ गया है। ये है हमारे कुछ हैंडल्स जहां पे यू कैन फॉलो अस, जहां पे यू कैन फॉलो अस। एंड लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, एट द एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, THANKYOU. Thank you for being here for last 1.5 hour. We'll keep working hard to make your dream come true.
तब तक के लिए मेरे भाई जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।